बुढ़ापे की लाठी। एक बार की बात है, सुरेश और प्रकाश दो बहुत अच्छे दोस्त थे। सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते थे। सुरेश की शादी नहीं हुई थी, प्रकाश की शादी हो गई थी और उससे दो बच्चे भी थे। एक बार अचानक ही प्रकाश की तबीयत बिगड़ गई। 2 महीने तक वह काम नहीं कर पाता था। उस बुरे वक्त में सुरेश ने उसे बहुत मदद की। सुरेश की माँ और बहन ने भी प्रकाश की पत्नी और बच्चों के ऐसे हालात में बहुत साथ निभाया। इस वजह से उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हुई। प्रकाश और सुरेश दोनों जहाँ भी जाते साथ साथ जाते थे। एक दिन कुछ काम से दोनों नौका द्वारा दूसरे शहर जाने के लिए निकले। समुंदर एकदम शांत था। दोनों दोस्त गपशप कर रहे थे। अचानक ही तूफानी हवाएं चलने लगी। समुंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। दोनों बहुत घबरा गए। उनकी छोटी सी नाव लहरों के साथ खिलौना नाव की तरह उछलने लगी। दोनों दोस्तों की जान पर बनाई। तूफान उग्र होता जा रहा था। फिर अचानक ही उनकी नाव पलट गई। दोनों पानी में गिर पड़े। खुद को संभालने के पहले ही नाव बहकर दूर चली गई। दोनों दोस्त जीवन के लिए संघर्ष करने लगे। अब मृत्यु उनकी आंखों के सामने नाचने लगी। इतने में सौभाग्य से उन्हें पास ही तैरता हुआ एक लकड़ी का फट्टा दिखाई पड़ा। डूबते को जैसे तिनके का सहारा मिल गया। दोनों दोस्तों ने झटपट तैरकर उस फट्टे को पकड़ लिया, मगर फट्टा बेहद हल्का था। वह दोनों का भार ढो नहीं सकता था। तब सुरेश ने प्रकाश से कहा, देखो दोस्त, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ठहरा अकेला, इसलिए मर भी गया तो कोई हर्ज नहीं। शादीशुदा मित्र प्रकाश ने कहा, नहीं दोस्त, तुम्हारे घर भी तो तुम्हारी माँ है, बहन है। अगर तुम मर गए तो उनकी देखभाल कौन करेगा? तुम्हें बहन की शादी करनी है और बूढ़ी माँ के बुढ़ापे की लाठी बनना है। दोस्त, अगर मैं मर गया तो मेरी माँ और बहन की देखभाल तुम कर सकते हो, मगर मैं तुम्हारे बच्चों का पिता का वो प्यार नहीं दे सकता जो तुम देते हो। अलविदा दोस्त, मेरी माँ और बहन का ख्याल रखना, कहकर सुरेश ने फट्टा छोड़ दिया। वह समुंदर में डूबकर मर गया। प्रकाश ने फट्टे का सहारा लिया और तैरते तैरते किसी तरह किनारे आ गया। उसकी जान बच गई, मगर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी उसे। उसका प्यारा दोस्त उससे सदा के लिए बिछड़ गया। वह किनारे पर बैठकर काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर अपने घर पहुंचा। उसने जाते ही अपने दोस्त की माँ और बहन को यह दुखद समाचार दिया। फिर उन्हें अपने घर ले आया। समय आने पर उसने बहन की शादी की और माँ के बुढ़ापे की लाठी बना। इस तरह से प्रकाश ने अपने दोस्ती का फ़र्ज निभाया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।